श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित पुस्तक को हम लोग सुन रहे हैं। आज इसका 21वां अध्याय है, समाज तथा विकास। महाराज जी बताते हैं कि विकास और समाज का क्या संबंध है, तो हम लोग उसे सुनते हैं। पहला भाग है, इसमें 2 भाग हैं, तो अभी हम पहला भाग लेते हैं। हमने व्यक्ति के जीवन को विकास के दृष्टिकोण से देखने का यत्न किया। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में रह करके किस प्रकार से विकास हो रहा है, इस पर हम दृष्टि डालेंगे। समाज पर दृष्टिपात करना भी आवश्यक है। हिंदू जगत में तो स्थिर सी धारणा है कि युगानुक्रम वास्तव में पतन परंपरा है, यानी कि जो युग आए हैं क्रम से, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। तो हिंदू समाज में ये धारणा है कि जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ है, समाज का पतन हुआ है। किस प्रकार से कि धर्म का ह्रास होता गया है। पहले धर्म के 4 चरण थे, सब लोग धार्मिक थे। फिर 3 चरण हुए, एक कलयुग का आ गया। फिर द्वापर में 2 हुए, कलयुग का कुछ प्रभाव ज़्यादा था। और कलयुग में तो 3 चरण हैं अधर्म के और 1 चरण है धर्म का। तो यह समाज में यही स्थिर धारणा बनी हुई है कि युग के परिवर्तन जैसे जैसे हुए हैं तो पतन होता गया है। युगों का चिंतन ना भी किया जाए तो आज भी एक स्कूल ऐसा है जो हो सके तो 14वीं शताब्दी को फिर से ले आने का यत्न करेगा कि पहले ज़्यादा अच्छा था, वैसा ही फिर हो जाता तो अच्छा होता, लोग वैसे ही हो जाते। तो ऐसा बहुत से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं। कला कौशल और यंत्र ही मनुष्य के पतन का कारण है। इतना जो कला कौशल, फैशन और वैज्ञानिक युग आ गया, यंत्र का युग आ गया, कल का युग आ गया, यानी पुर्जों का युग आ गया। तो इसमें जो युग में परिपतन हुआ है, तो इसका कारण यही है कि ठाट बाट सजावट और जो यंत्र आदि का आविष्कार बहुत हो गया, तो उससे समाज का पतन हुआ। ऐसा लोगों के अंदर धारणा बनी हुई है, स्थिर धारणा बनी। इतनी तड़क भड़क न थी पहले, इतनी आवश्यकताएं भी न थी लोगों की, सीमित आवश्यकताएं होती थी। अब तो कामना का कहीं अंत ही नहीं, जो भी मिल रहा उससे और आगे चाहिए और आगे चाहिए। तो ऐसा लोग सोचते हैं। जीवन के लिए इतना संघर्ष नहीं था, थोड़े में ही लोग संतुष्ट हो जाते थे।
ऐसे तो पूरा जीवन बीत जाता है संघर्ष करते करते, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं होती आजकल के युग में। और ना ही इतना राग द्वेष और काम क्रोध था, लोगों के अंदर प्रेम था, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं थी, कामना नहीं थी, क्रोध नहीं था, आसक्ति नहीं थी, सुख शांति थी। तो उस समय में थी, जो पहले का युग था उसमें ज़्यादा लोग सुखी थे और शांत थे, अंदर से शांत थे। ऐसा विचार लोगों के मन में आता है। पारिवारिक जीवन सुखी था। एक परिवार कितना बड़ा परिवार होता था, सामूहिक परिवार होता था, सम्मिलित परिवार में लोग रहते थे, कई पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, पंचायतें काम करती थीं, न पुलिस की विशेष आवश्यकता थी और न ही घूसखोरी की। तो सब बहुत कुछ अच्छा पहले था। इस प्रकार से सोचने वालों की कमी नहीं है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले का युग ज़्यादा अच्छा था, सब जगह शांति थी, आवश्यकताएं कम थी, लोगों में राग द्वेष नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, काम क्रोध नहीं था, तो पहले का जीवन ज़्यादा अच्छा था, सुखमय था। ऐसा लोगों की धारणा है, कम नहीं ऐसे लोग सोचने वाले। इसमें संदेह नहीं कि पुराने समय में यह सभी बातें न थीं, जैसा लिखा है ये सब कुछ था, परंतु इसके साथ ही साथ विज्ञान का बोध न था, इतना आविष्कार नहीं हुए थे। अब तो देखिए कितने तरह तरह के आविष्कार हैं, बहुत कुछ हो गया। पहले तो रेल भी नहीं थी, टीवी, फ्रिज और ये सब कुछ नहीं था। राजा महाराजा के भी समय में पंखे आदि नहीं रहते थे, ऐसे घर बनवाते थे, ये हवा आती रहती थी, इस तरह के बने हैं। अभी भी देखने जाओ ऐतिहासिक इमारतें तो उनमें ऐसा मिलता है। सुना है कि जो जहांगीर तो वह अकबर का बेटा, तो वह शराब बहुत पीता था और पहले बर्फ़ होती नहीं थी, शराब में बर्फ़ डाली जाती, तो फ्रिज तो था नहीं कि घर से निकाला डाल दिया। उसके लिए वो पहाड़ से नित्य प्रति बर्फ़ मंगवाता था और उसमें डालता था। तो इतना परिश्रम करके कोई चीज़ अर्जित की जाती थी, तो इतना विज्ञान नहीं था। हम अपने पड़ोसी को भी न जानते थे। आज तो सारी दुनिया ही एक हुई जा रही है, मोबाइल से सबसे बात हो जाती, कभी भी बात कर लो। एक चिट्ठी भेजने में कितना समय लग जाता था। न तब रेल भी नहीं थी, न तार था और न ही हवाई जहाज थे। पैदल लोग जाते थे, संदेशा पहुंचाने दौड़ के जाते थे, कितनी दूर दूर जाते थे, कई तो मृत्यु हो जाती थी संदेश देने में। सुना है कबूतर के द्वारा भी भेजा जाता था। पहनने के लिए तन पर कपड़ा बरतने का रिवाज भी न था, ऐसा भी युग था। ये लोग वस्त्र भी नहीं धारण करते थे, पत्ते आदि भी लपेट लेते थे। एक समय ये भी आया, तो इतना जंगलीपन उस समय में, ऐसे भी युग बीत गया। पाषाण युग और जो थी, बहुत से ऐसे युग में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं युगों के बारे में। यदि बढ़ता जाता तो कुछ लोग नितांत ही नंगे रह जाते, मतलब कोई पहनता भी तो सब नहीं पहनते थे। इसके अतिरिक्त आज की अनेक बातें तब न थी। इतना सब कुछ बताया है, और भी जो जो कुछ आज दिखाई दे रहा है उस समय में ऐसा नहीं था, इतना आविष्कार नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी। यंत्रीकरण ने मनुष्य के जीवन में बहुत अंतर कर दिया है। अब सब मशीन की तरह सब चलते हैं, सब काम करते हैं, कंप्यूटर हो गया,
तो कितना काम आसान हो गया। तो यंत्रीकरण ने मनुष्य के जीवन में बहुत अंतर कर दिया है, इसमें संदेह नहीं है। बहुत आराम तलवी भी आ गई है, कितनी जल्दी आग जल जाती है। नहीं तो पहले पत्थर को पत्थर में रगड़ते थे, तब आग निकालते थे, तब उससे जो है अग्नि तैयार होते थे। काष्ठ युग भी आया। तो बहुत पहले का जीवन दूसरा था, अब बहुत अंतर हो गया यंत्रों के आविष्कार के कारण। पारिवारिक जीवन का विच्छेद सबसे अखरने वाली बात है। तो जितना सुख है और सुख चाहते हैं, प्रेम की कमी हो गई है। जो पहले सम्मिलित परिवार एक साथ रहते थे, अब वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। पारिवारिक जीवन का विच्छेद सबसे अखरने वाली बात है। यहाँ तक कि माता पिता को भी साथ नहीं रखना चाहते, ऐसे भी देखे गए। इतना अकेला चाहते। इसके साथ ही साथ सामाजिक शासन का अभाव और उसके कारण होने वाली उच्छृंखलता स्वाभाविक है। तो पारिवारिक जीवन का विच्छेद हो गया, बहुत छोटे छोटे परिवार होने लगे। और पहले सामाजिक शासन का बहुत कुछ था, समाज का भय था, अनुशासन में लोग रहते थे। तो समाज का भय था, तो अब तो परिवार का भी भय नहीं है, समाज की तो बहुत बड़ी बात है। और उसके कारण होने वाली उस श्रृंखलता स्वाभाविक है। जब भय नहीं है, कोई मर्यादा में नहीं है, जो मन आ रहा कर रहे हैं, तो सब उस श्रृंखलता हो गई, सब विघटन हो गया, सब कुछ अशांति हो गई, अव्यवस्था हो गई। तो इस तरह से ये सब अब देखने में आता है। पुरानी मर्यादाएं दूर हो रही हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से बैठना है, किस तरह से भोजन करना है, कितनी सफाई चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं। सब जो कुछ भी बना है नियम हिंदू शास्त्र के अनुसार रहने सहने का, उन सब में विज्ञान है, लेकिन उन सब का कोई पालन नहीं करता, ध्यान नहीं देता। नीचे बैठ के पलथी मार के खाने में स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन अब उसमें भी नहीं, लोग सब मेज कुर्सी में खाते हैं। तो इसमें नीचे बैठने में कुछ विज्ञान था, तभी इस तरह का नियम था। स्वास्थ्य के लिए भोजन जो है अच्छे से जाता था, पचता था, शरीर भारी नहीं होता था, पेट भारी नहीं होता था। ये सब उसमें कुछ सब जो नियम बनाए गए व्यर्थ नहीं बनाए गए थे। पुरानी मर्यादाएं दूर हो रही हैं और नूतन मर्यादाओं का निर्माण कठिन हो रहा है। पुरानी तो लुप्त होती जा रही है, नया कुछ बन नहीं रहा है। जो मनमानी जिसके जो आता है वैसा करता है। यंत्र के कारण, इस सामाजिक विच्छेद के कारण, तो यांत्रिक युग आने के कारण और जो सामाजिक विच्छेद है, तो सब अलग अलग रहना चाहते हैं, कोई किसी से संबंध नहीं रखता। तो सुख दुख की तो बात ही पूछने को तैयार नहीं कोई। इस सामाजिक विच्छेद के कारण और यंत्र के कारण, यांत्रिक युग के कारण मनुष्य अपने में नई शक्ति का अनुभव करने लगा है और वह लोभ जो अवसर के अभाव के कारण पहले कभी छिपा हुआ था, प्रकट होने लगा। पहले लोभ नहीं प्रकट होता था, सब मर्यादा में रहते थे, सामूहिक परिवार में रहते थे, सब एक सम्मिलित होकर के रहते थे। अंदर भावना भी है लोग की कि और मिल जाए, हमें ज़्यादा हो जाए, उसको कम है, वो कम कमा रहा, हम ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये सब है, लेकिन एक मर्यादा थी, इसलिए मर्यादा के अनुसार रहते थे, आदर सम्मान करते थे, सामाजिक भय था, तो वो लोग अंदर ही अंदर दब जाता था। लेकिन अब वो सामाजिक मर्यादाओं के विच्छेद होने के कारण वो अब सब प्रकट हो रहा है, सबका लोभ प्रकट हो रहा है। किसके लिए क्या न कर दें, क्या किसको नुकसान पहुंचा करके हम अपना लाभ कर लें,
भाई है, अगर भाई है उसको भी दगा देना है, उसका भी हिस्सा हड़पना है, तो वो भी हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो इतना स्वार्थ बढ़ गया इस तरह से। तो ये जो अंदर छिपा हुआ था सब कुछ हमारे विकार हैं वो प्रकट होते। परस्पर संघर्ष, दलन तथा दमन सभी आ खड़े हुए हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और किसी को बर्बाद भी करने के लिए तैयार हैं। यह न केवल व्यक्ति की हालत है, मनुष्य ही ऐसा नहीं है कि आपस में स्वार्थ के कारण लड़ रहे हैं। ये राष्ट्र भी इसी लोभ से आविष्ट हो रहे हैं। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाना चाहता है, उसका राज हड़पना चाहता है। कितने भी लोग मर जाएं तो इसकी उनको चिंता नहीं। आजकल देख रहे हैं कोई झुकना नहीं चाहता और ममत्व से पराभूत हो रण क्षेत्र में उतर आते हैं। लोभ, ममता, आसक्ति के कारण युद्ध की तैयारी हो जाती है, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया द्वापर में, और आजकल भी युद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के काम को, क्रोध को और लोभ को पनपने के लिए इस नूतन परिवर्तन द्वारा खूब क्षेत्र प्राप्त हो गया है। अब खूब ये बढ़ रहे हैं। ये जो यांत्रिक युग आ गया है, पहले के लोगों में अब में अंतर आ गया है और सब सामाजिक मर्यादाएं लुप्त हो रही हैं। तो इनमें मनुष्य स्वतंत्र है। अपनी निम्न प्रवृत्तियों को प्रकट करने के लिए खूब उनको स्वतंत्रता हो गई है कि कितना भी काम बढ़ा लें, कितना भी क्रोध कर लें, कितना भी लोभ करके संग्रह कर लें, कुछ भी कर लें, अब उनको इन विकारों को प्रकट करने का खूब क्षेत्र मिल गया है। ऐसा गुरुदेव कहते हैं कि ये खूब सब में प्रकट हो रहे हैं जो अंदर दबे थे। तो ये विकास है। जब रोग अंदर है तभी तो बाहर आएगा, और ये रोग था सब में, लेकिन ये दबा हुआ था। तो मान्यताएं जो थी प्राचीन, उनका ज़्यादा आदर सम्मान होता था और ये विकार उनके आगे दब जाते थे। लेकिन अब वो सब जो है मर्यादाएं समाप्त होती जा रही हैं, पुराने नियम समाप्त होते जा रहे हैं, यंत्र का युग आ गया। तो अब ये जो अंदर दबे हैं विकार, वो सब प्रकट होने के लिए तैयार हैं। खूब क्षेत्र इनको मिल रहा है। हर क्षेत्र में आपको लोभ दिखाई देगा, क्रोध दिखाई देगा, काम दिखाई देगा, कामना। तो ये सब अब ये बाहर निकल रहे हैं, और जब बाहर निकलेंगे तभी ये पहचाने जाएंगे और तभी ये शांत भी होंगे। कांटा जब तक गड़ता नहीं है तब तक वो निकलता नहीं है, निकाला नहीं जाता, और जब गड़ने लगता है तो फिर उसे व्यक्ति निकाल के ही रहता है। परंतु यंत्र ने इस काम अथवा क्रोध आदि को, स्वार्थपरता को उत्पन्न किया अथवा बढ़ा दिया, ऐसा समझना भूल होगी। जैसा कि अभी कहा कि यंत्र का युग आ गया इसलिए ये सब आ गए, बढ़ गए। नहीं, ये सब थे हमारे अंदर, दबे थे। तो ये नहीं समझना कि विज्ञान का युग आ गया, वैज्ञानिक में तो यंत्र आदि की बहुत आविष्कार हुए तो इससे ये सब हो गया, ये विकार आ गए। नहीं, आए नहीं है, ये थे। तो अब लोग लालच की वजह से और सुखी हो जाएं, और सुखी हो जाएं, और खूब कामनाएं बढ़ रही, और कितने सामान हो जाएं, आवश्यकताएं कितनी बढ़ गई। तो लोक का भय पारिवारिक नियंत्रण के कारण और परलोक का भय धर्म के नियंत्रण के कारण इनको दबाए हुए था। समाज में लोग क्या कहेंगे, हमारा परलोक बिगड़ जाएगा, और धर्म का दबाव था। नहीं, धर्म में ऐसा लिखा, हमारा ये धर्म कहता है, थे विकार। लेकिन वो सब, इन सब के कारण, लोक परलोक तथा धर्म आदि के दबाव के कारण
ये सब दबे हुए थे, प्रकट नहीं थे। वे थे तो सही, थे तो। इसके लिए प्रमाण ढूंढना कठिन नहीं है सब में, सबके हैं, लेकिन जानता कोई बिरला है जो साधना में चलता है। सभी हम तो बहुत अच्छे, हम ही तो बहुत अच्छा, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं। कमी है तो दूसरे में, उसमें दूसरे की दिख जाएगी, लेकिन अपने अंदर की कमी नहीं दिखेगी। दूसरे को हम देख रहे हैं दोष उसमें, तो सबसे बड़ी कमी तो हमारी है। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अहंकार तो सब पापों का बाप है। तो वे थे तो सही, इसके लिए प्रमाण ढूंढना कठिन नहीं है प्रमाण बहुत है। हिंदू जाति तो बहुत ही उदार समझी जाती है, बहुत अच्छे समझे जाते हैं हिंदू लोग, बहुत क्षमावान होते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत विकार थे। कैसे थे? लेकिन वो अपने विकारों को नहीं जानते थे। उसने अछूतों को दबाया, अपने को श्रेष्ठ समझा। कैसे कैसे करते थे कि वो झाड़ू पीछे बांध के चलते थे अछूत, और एक बाल्टी कूड़े की अपने साथ बांध के चलते थे। कुछ भी है जमीन में नहीं गिराना, तुम्हारे मुंह से शरीर से कुछ निकले इसी में डालो। तो ये अछूतों को दबाया जाता। कितनी छुआछूत की प्रथा थे, अपने को श्रेष्ठ समझते थे। था ये बहुत पहले था। दासत्व की प्रथा हमें बहुत पुराने युग में ही मिलती है, इतिहास में पढ़ा होगा। गुलाम बना लेते थे, बंधुआ मजदूर बना लेते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुलामी करते रहते थे। सती में बल का प्रयोग होता रहा। किसी का पति मर गया, जबरदस्ती उसको सती ही होना है, उसको जबरदस्ती अग्नि में उसके साथ बैठाल दिया जाता था, चिता के साथ। तो ये सब बुराइयां थी, लेकिन इसको बुराई नहीं समझते थे लोग। इसमें भी संदेह नहीं, ये सब था। राजा लोग अपने साम्राज्य के लिए दिग्विजय करते आए थे कि हमारे साम्राज्य का विस्तार, पहले भी यही होता था। कितने कितने राजाओं का राज्य हड़प लिया जाता था, उन्हें गुलाम बना लिया जाता था, बंदी गृह में डाल दिया जाता था। लोभ के लिए विश्वामित्र जैसे पथ भ्रष्ट हुए, उनका भी उदाहरण दे रहे हैं। काम की लीला तो विचित्र ही थी। गांधर्व विवाह काम की खुली हुई लीला नहीं तो और क्या है। तो ये गंधर्व विवाह होते थे, किसी के साथ किसी से शादी करने के लिए राजा लोग तैयार हो जाते थे, अपना ले आते थे जब चाहे, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना हो। अम्बा अम्बालिका आदि का उदाहरण। देवयानी जैसी स्त्रियां तब भी होती थी। देवयानी यानी कि मंदिर में किसी एक को, कन्या को रख दिया जाता था भगवान के मंदिर में, और फिर वो देवयानी बन जाती थी। कितने भी पुजारी उससे संबंध स्थापित करते थे, उसको कोई पाप नहीं लगता था, ऐसा सोचते थे। कुछ भी करो, यह सब कुछ था, परंतु ये सभी बना हुआ था भय के कारण। ये सब कुछ था, ये भी तो सब कुरीतियां हैं। लोगों में स्वतंत्र विचार का सामर्थ्य न था। जो बड़े लोग निश्चित कर दिया, बस वैसा ही करना है, वैसा ही करना है। अपने अनुसार जो बड़े थे वो सब बना लेते थे नियम। विज्ञान का तरीका अभी प्रकट हुआ न था। प्रमाणवाद ही लौकिक तथा पारलौकिक क्षेत्र में सर्वे सर्वा था। तो बस वेदों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, और इस तरह से प्रमाणवाद ही कुछ ऐसे शास्त्र थे, और लौकिक ही प्रमाणवाद ही लौकिक तथा पारलौकिक क्षेत्र में
सर्वे सर्वा था, इसी से परलोक बनेगा, यही सब धारणा थी, यही सब नियम से शास्त्र ने दिमाग पर ताला लगाया हुआ था। शास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें प्रभु के पाने की चर्चा हो, प्रभु के गुणगान का कथन हो, जिससे कैसे प्रभु को पाया जाए, वही शास्त्र कहलाते हैं। और कर्मकांड शास्त्र नहीं कहलाए जाते हैं कि दाएं हाथ से छुओ कि बाएं हाथ से छुओ कि कौन सा पैर निकालो, लाल कपड़ा चाहिए पीला कपड़ा चाहिए, ये सब शास्त्र हैं। जिसमें भगवान की चर्चा हो, भगवान के गुण स्वभाव प्रभाव उनको पाने का जतन हो, वही शास्त्र है, जिससे हमारा कल्याण हो। शास्त्र ने दिमाग पर ताला लगाया हुआ था और समाज ने शरीर पर, शरीर से कुछ काम नहीं, शरीर समाज में ये सब प्रथा प्रचलित थी तो ऐसा ही करना होता था। जो अछूत थे, जिनको समझा जाता था, वो बेचारे उसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब सेवा करते हैं, तो सेवा करने वाला तो बड़ा होता है और हम उन्हें निम्न दृष्टि से देखते हैं। तो सेवा किया, सफाई किया, तो फिर अपने बाद उसके बाद नहा धो लिया, साफ हो गया, ठीक है। तो उनका जीवन भी बहुत नारकीय बना दिया था। ऐसा होते हुए यदि पाप कम हो तो कोई विस्मय नहीं। दिखाई नहीं दे रहा था पाप, सब दबे हुए थे सब। शास्त्र भी कुछ नहीं ऐसा कुछ बोल रहा था। लौकिक और पारलौकिक जो है वही प्रमाण सर्वे सर्वा था। तो ये सब भय से सब कुछ शांति दिखाई दे रही थी। इसमें भी हमें संदेह नहीं कि उस समय बहुत सुख था, शांति थी, लेकिन भय से ही हो, लेकिन इतना दलन दमन आदि नहीं होता था। लोगों में संतोष था, कामनाएं कम थी, बड़ों का मान होता था और लोगों में एकता थी। एक गांव की लड़की कहीं दूसरे गांव में ब्याह दी जाए तो सारे लोग उसे अपनी लड़की ही समझते थे और उस गांव में जा कर के उस गांव तक का पानी नहीं पीते थे कि हमारी लड़की यहाँ ब्याही है हमारे गांव की। एकता थी। कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसे कुछ जलपान भी कराते थे, भोजन की जरूरत हुई तो वो भी देते थे। सर्वथा राम राज्य था। यद्यपि हमें पुराणों में तथा रामायण आदि में बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती हैं, परंतु सामान्यतया आबादी का प्रश्न इतना जटिल न था। जनसंख्या बहुत थी उस समय भी, कितनी कितनी अक्षौणी सेना थी, कितनी बड़ी बड़ी महाभारत के युद्ध में कितना कुछ लोग थे, तो संख्या तो थी ही जनसंख्या। तो आबादी का प्रश्न इतना जटिल नहीं था, फिर भी थे लोग, लेकिन जनसंख्या का इतना दबाव नहीं था। सब कुछ सामान उपलब्ध रहता था लोगों के हिसाब से। जंगल का हम स्थान स्थान पर स्मरण पाते, जंगल भी थे, अब तो सब कटते जा रहे हैं। यदि वो भारत यही था तो आज है, यदि वो भारत यही था तो आज भी है वो भारत, वही तो है भारत। हमें उन संख्याओं पर विश्वास किए नहीं बनता है कि जनसंख्या इतनी होगी। उसको जैसे भी समझा जाए, उस समय के खाने की समस्याएं और रहने के पहनने की समस्याएं इतनी घोर नहीं थी। कितनी भी जनसंख्या थी तो ऐसा नहीं था कि अभाव था। ऋग्वेद तथा उसका अनुगामी सारा इतिहास, पुराण और महात्म्य तक पुत्र की उत्पत्ति को, संतान को संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता था। और लोग कामना करते थे कि हमारे भी पुत्र हो। सबको पुत्र की चाह रहती थी और जिसको नहीं होता था उसके लिए वो यज्ञ आदि भी करता था। इस तरह से तो यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, सभी को पुत्र आदि की कामना बनी रहती थी। तो
ये सबसे बड़ा सौभाग्य समझते थे। कैसे दशरथ जी ने भी यज्ञ आदि किया था पुत्र कामना के लिए। स्थान स्थान पर पुत्रों तथा पशुओं के लिए प्रार्थना है। आज तो संतान संयम की एक बड़ी आवश्यकता प्रतीत होने लगी। भाई लिमिटेड करो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो गया तो खर्चा कैसे होगा, पालन पोषण अच्छा नहीं होगा, तो आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। कितने इसके लिए सब कुछ नियम बनाए गए हैं, सब तरह तरह के दवाएं आदि भी रहती हैं। आबादी की कमी को यह बात भी सूचित करती है कि हमने यहाँ उदाहरण भारतवर्ष का ही लिया है, क्योंकि पुराने पर इतनी आदर भरी निगाहों से देखने वाले हमें अन्यत्र मिलना कठिन है। तो भारत एक महान देश है। आबादी की कमी को यह बात भी सूचित करती है कि सब यज्ञ आदि होते थे पुत्र आदि की। यदि बहुत ज़्यादा आबादी होती तो ये सब क्यों किया जाता कि हाँ यज्ञ करें तो भगवान तो फिर हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये सब यानी ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी कि खाने का अभाव। विज्ञान तथा यंत्र ने सामाजिक जीवन में महान परिवर्तन किया है। क्या यह वास्तव में पतन है? इसका विचार हम आगे करेंगे। तो इतना जो पतन दिख रहा है, राग द्वेष काम क्रोध आदि, तो ये सब यदि हम पतन की दृष्टि से देखते हैं तो क्या यह उचित है? जो समाज में विज्ञान का आविष्कार हुआ, इतने यंत्र चल गए, इसकी वजह से ये सब भावनाएं लोगों की बढ़ गई, काम क्रोध आदि निम्न प्रवृत्तियाँ बढ़ गई। तो इस पर आगे महाराज जी विचार करेंगे अगले भाग में। तो क्या ये वास्तव में पतन है? तो कहेंगे नहीं, वास्तव में ये पतन नहीं है। आगे हम लोग इस पर अगले सत्र में अध्ययन करेंगे। श्री राम।